प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 10 को पढ़ते हैं। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएगी। निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वह किसी तरह न रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा है जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए कोई योग्य वर मिले। लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित ना मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा ना कही थी। जो बात हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसका यह हाल। उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी ना रही थी। ना यौवन की चंचलता थी, ना वह विकसित छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलासमयी जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल, 19वें वर्ष में ही बुढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटी रो धोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों रे, तुझे वहाँ खाने को ना मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहीं थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती है, भोजन कब करें? उसके पश्चात निर्मला ने कहा, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आया, तबीयत भारी रहती है। माता ने कहा, वकील साहब न्योते में आएंगे तो पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा, अब यह बता कि तूने यहाँ रुपये क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नीयत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे? अम्मा, मैंने तो नहीं भेजे। माता ने कहा, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा ने कहा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। फिर निर्मला ने कहा, चरण छूकर कहती हूँ, सच में मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता ने कहा, अरे 2-2.5 महीने हुए होंगे। अगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला ने कहा, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है, कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला ने कहा, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता ने कहा, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हुआ अम्मा? माता ने कहा, यहाँ जो सुनता है दांतों तले उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लालच से वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने पर तैयार हो गए, समझ नहीं आता।
उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया कि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला ने कहा, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? फिर माता बोली, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे, वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं। अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। फिर निर्मला ने बोली, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता बोली, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते थे कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह ना करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, पर स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार है। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अत्यंत अधीर हो उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या इच्छा अनुकूल मिले, कौन कितने और कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषयों में दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बार बार चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर न देती थी। जानती थी यह जो बातें पूछेगी उन्हें बताने में मुझे संकोच होगा। आखिर एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जीजाजी भी आएंगे ना? निर्मला ने कहा, आने को कहा तो है। फिर कृष्णा बोली, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं ना, या अब भी वही हाल है? मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति स्त्री को प्राणों से भी प्रिय समझते हैं। वहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला ने कहा, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? फिर कृष्णा बोली, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वह चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी, वहाँ भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला ने कहा, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। मगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो भी मैं इससे ज्यादा और कुछ ना कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुख देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? ना वह जवान हो सकते हैं, ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वह ना जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़े बैठी हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है, ना मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। फिर कृष्णा बोली, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी? तो निर्मला बोली, वह लड़का ही ऐसा था कि जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था। ऐसा साहसी कि अगर अवसर आ पड़ता तो आग को फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वह मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूं। मेरे मन में पाप का लेश भी ना था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी और किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए, पर न जाने क्यों उसे अपने पास देखकर मेरा हृदय फूला न समाता था, इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वह घर में आता ही न था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा ने कहा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुंह से निकालती हो? फिर निर्मला बोली, हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी? कृष्णा ने कहा, बहन मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे तो उसका मुंह भी ना देखते बने। निर्मला ने कहा, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी और
आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बूढ़े तो शकी होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है, उसी दिन से उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी। वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति न थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी चौंक कर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा। रोकर कृष्णा उस समय ऐसा जी चाहता था अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और फिर आंखें ना खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वह प्रक्रिया आरंभ करते, उसके प्राण निकल गए। फिर कृष्णा बोली, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती? निर्मला बोली, कौन जानता है, लेकिन मैं तो अपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। फिर कृष्णा ने कहा, तो तुमने उन्हें उसी वक्त लिटा क्यों ना दिया? निर्मला बोली, अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखा अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता। केवल इसलिए वह उठा था। मेरा क्लेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी कुछ झुक चली है। फिर कृष्णा बोली, बूढ़े लोग इतने शक्की क्यों होते हैं बहन? निर्मला ने कहा, यह जाकर बूढ़ों से पूछो। कृष्णा ने कहा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। फिर निर्मला बोलती, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है? फिर कृष्णा बोली, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है। फिर निर्मला ने कहा, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ से सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना वर पसंद है? उसकी तस्वीर तो देखी होगी। कृष्णा ने कहा, हाँ आई तो थी, लाऊं, देखोगी? एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। फिर कृष्णा बोली, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। फिर निर्मला ने कहा, तुझे पसंद है कि नहीं? सो कह, दूसरों की बात ना चला। कृष्णा लजाती हुई बोली, शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। फिर निर्मला बोली, यहाँ से तेरी तस्वीर भी गई थी? कृष्णा बोली, गई तो थी, शास्त्री जी ही तो ले गए थे। निर्मला ने कहा, उन्हें पसंद आई? कृष्णा ने कहा, किसी के मन की बात मैं क्या जानूं, शास्त्री जी कहते थे, बहुत खुश हुए थे। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।